जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ, जिसका शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए ये जानने के लिए कि किस तरह से ये बायोलॉजिकल एज को हम कम कर सकते हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जिसके ऊपर आपकी बायोलॉजिकल एज डिपेंड करती है। तो उसमें मैंने एक फैक्टर बताया था स्लीप। आज मैं आपको स्लीप के सारे पैटर्न्स के बारे में बताती हूँ और आज आप लोग ये देखिएगा कि आप क्या वाकई में एक साउंड स्लीप लेते हैं। देखिए, स्लीप अलग है और साउंड स्लीप अलग है। तो अगर आप 6 to 8 आवर्स, जैसे कहते हैं ना, 6 से 8 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, लेकिन वो 6 से 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं और उसके बाद भी आप एक्टिव नहीं फील कर रहे, आप जब सुबह जागते हैं तो आपको एक रिफ्रेशिंग सा महसूस नहीं होता, आप टायर्डनेस लगती है, आपको ऐसा लगता है कि यार थका हुआ हूँ, जबकि आप सो के उठे हैं तब भी आपको टायर्डनेस महसूस हो रही है। दैट मीन्स आपकी जो स्लीप है वो साउंड स्लीप नहीं है। और जिनकी स्लीप में प्रॉब्लम होती है उनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम भी होती है। आपने इंसोम्निया का नाम सुना होगा, वो प्रॉब्लम भी होती है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, आज थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी। तो जो स्लीप होता है, स्लीप में बेसिकली हमारे 4 साइकिल्स होती हैं। एक N1, N2, N3 और आपका REM। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग उस स्लीप तक जाते हैं, ज़्यादातर लोग उस स्लीप तक जाते ही नहीं हैं, मतलब स्लीप के उस स्टेज तक जाते ही नहीं हैं, उससे पहले ही वो उनकी नींद टूट जाती है। या बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी N3 फेज़ के दौरान ही नींद टूट जाती है और नींद कच्ची हो जाती है या वो सो नहीं पाते हैं। तो जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं तो दैट मीन्स वो स्लीप पैटर्न्स उनके पूरे नहीं हो रहे हैं। ये जो 4 पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं, ये पूरी रात में जो आप सोते हैं कम से कम 4 to 6 टाइम्स तक ये साइकिल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो N1 है, N1 आपका सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम पीरियड होता है। जब आप मतलब नींद में जा रहे हैं, मतलब आप लेटे तो आपने पहले आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, आपकी ब्रीदिंग थोड़ा काम डाउन होगी, आपकी बॉडी काम डाउन होगी, कहने का मतलब ये है। N2 में जब आप आते हैं, N2 में आपकी मसल्स थोड़ा और काम डाउन हो जाती हैं और रिलैक्स मोड में आ जाती हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स मोड में आ जाता है। अभी तक हम उस वाली पैटर्न की बात कर रहे हैं जहाँ पे व्यक्ति को स्लीप से जगाया आसानी से जा सकता है। ओके, सो दैट इज N1 एंड N2। जब हम N3 पे आते हैं, N3 पे जब आपकी स्लीप ट्रांजिट करती है तो वो डीप स्लीप होती है। उसमें से व्यक्ति को जगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब जब आप कहते हैं ना बड़ा उठा रहे हैं, उठ नहीं पा रहा इंसान, तो वो N3 वाली स्लीप होती है। बच्चों को भी कई बार हमें बहुत जगाना है तो कई बार बहुत एफर्ट करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज जो होता है हमारी स्लीप का वो होता है REM, जो इसके बाद आता है। इसके बाद जब हम जाते हैं स्लीप के, इस स्लीप के पैटर्न के बाद हम जाते हैं REM में। REM को कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट और इसका रिलेशन होता है विविड ड्रीम्स के साथ। अभी विविड ड्रीम्स क्या होते हैं? कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि आप सोए और आपको एक ऐसा सपना आया जो आपको सुबह उठ के भी आपको वो याद है। सो दैट इज द विविड ड्रीम। ओके, तो अगर आप नींद के एक ऐसे मोड पे जाते हैं जहां आपको एक सपना आ रहा है, सपना आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल हकीकत में हो रहा है, और उस दौरान आप देखेंगे कि व्यक्ति की जो ये आई मूवमेंट हो रहा होता है, आंखें क्लोज होती हैं बट आई में ऐसे मूवमेंट दिखाई देता है। इसीलिए हम इस REM को, इसका नाम रखा गया रैपिड आई मूवमेंट, क्योंकि जब इस फेज में इंसान जाता है तो उसकी आई में मूवमेंट होता है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, बस आई मूवमेंट होता है। ओके, तो ये वाली जो स्लीप होती है ये आपकी सबसे बेस्ट स्लीप होती है। मतलब इस दौरान में देखिए, स्लीप जब मोड में जब हमारी बॉडी जाती है तो क्या होता है, स्लीप मोड में जब हमारी बॉडी जाती है तो हमारी पूरी बॉडी की रिपेयरमेंट हो रही होती है। और बॉडी की रिपेयरमेंट आप ये समझिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी बॉडी को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपका ब्रेन रिपेयरिंग मोड में नहीं जा रहा है।
तो आप ये सोचिए, अगर आपका ब्रेन रिपेयरिंग मोड में नहीं जा रहा है तो अब आप जब मॉर्निंग में उठेंगे, ब्रेन रिफ्रेश नहीं है, आपकी बॉडी पूरी तरह से रिफ्रेश नहीं है, तो आपको थकान महसूस होगी। धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम इंसोम्निया और स्लीप एपनिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई अगर नहीं स्लीप आ रही है तो वो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी। आपको मैं यहाँ पे कारण भी बताऊंगी और आपको फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है। जब आपको पहले अपना, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, स्लीप का एक टाइम डिसाइड करना है आपको। ओके, स्लीप का टाइम आपको डिसाइड करना है। सेकंड थिंग, अपनी स्लीप जब आप जा रहे हैं सोने के लिए, कम से कम 1 घंटा पहले यू से नो टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चाहे वो टीवी है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, ओके, किसी भी तरह की कोई भी लाइट आपको नहीं यूज़ करनी है। लाइट वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं यूज़ करना है। क्या कर सकते हैं, कोई स्टोरी बुक आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही बढ़िया, दैट्स अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। आप अपने बच्चों को स्टोरी उसमें से पढ़ के सुना सकते हैं, आपके बच्चों को भी आदत पड़ेगी। अगर आपके बच्चे को भी यही आदत है कि वो टीवी देख के सोएगा या वो गैजेट्स को देख के सोएगा, दैट मीन्स उसको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यही मौका है आपके पास, आप अभी से जाग सकते हैं और इन पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं। लाइट को डिम कर दीजिए, थोड़ा लाइट डिम रखिए, ब्राइट लाइट में मत रहिए। तो ये सब चीज़ों को आप जब, और देखिए मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊं कि कोई भी अगर आपसे ये कहता है ना कि मैं आपको ये पी लीजिए, 1 दिन में पी लीजिए, आप फिट हो जाएंगे, 1 दिन ये कर लीजिए, आप फिट हो जाएंगे, आप हेल्दी हो जाएंगे, दैट मीन्स वो आपको, आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा हेल्थ बिल्कुल भी, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हेल्थ। हेल्थ बिल्कुल भी 1 मिनट टास्क नहीं है, 1 डे टास्क नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके लिए कंटिन्यूस रहना होगा, एफर्टिव रहना होगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। तो ये मैंने आपको स्लीप की बात बताई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो मैंने आपको बताया था, आप अपनी बायोलॉजिकल एज को कैसे कम कर सकते हैं, वो था डाइट। डाइट पे जब मैं आती हूँ तो डाइट में मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया है, फिर से मैं आपको बताती हूँ। मेरे शॉर्ट्स में आप जाइए, उसमें एक डिटॉक्सिफिकेशन वाली ड्रिंक है। उस डिटॉक्सिफिकेशन वाली ड्रिंक में जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने शेयर किए हैं। एक बार और मैं उसका ब्रीफ में डाल दूंगी शॉर्ट्स, अगर आपको ठीक लगा हो तो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको फिर से दूंगी। डिटॉक्सिफिकेशन वाली जो आपकी ड्रिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और ये ध्यान रखिए कि बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अगर नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में जो भी वेस्ट एक्यूमुलेटेड है वो वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है। इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन है या नहीं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, दैट मीन्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है। 2 ड्रिंक्स हैं जो मैंने इसमें डाली हैं। एक आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है, वो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठें, फ्रेश होएं या ना होएं कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रश कीजिए, जस्ट ब्रश योर टीथ एंड हैव दैट डिटॉक्सिफाई ड्रिंक फर्स्ट बिफोर टी। टी लेने से पहले आप अपनी डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक को लीजिए। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आप 10 डेज में, आप 10 डेज तक लीजिए इसको, आपको बहुत असर दिखाई देगा। मैं ये नहीं कहूँगी आपको 1 दिन में असर दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। 1 दिन में कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं कर सकती आपके हेल्थ से रिलेटेड। 10 दिन आप इसको लेके देखिए, आपको लगता है इफेक्ट तो आप इस और अब आओ, और फिर इसको आपको कंटिन्यूअस करना है। ये नहीं कि आपने 1 दिन ले लिया फिर छोड़ दिया, या 10 दिन ले लिया फिर गैप कर दिया। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, कोई मजबूरी है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको आप अपने एक शेड्यूल का हिस्सा बनाइए, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। जब हम लोग खाना नहीं खाते, या मान लीजिए एक टाइम हमने खाना नहीं खाया, तो हम क्या बोलते हैं, यार बड़ी वीकनेस फील हो रही है, आज तो मैंने खाना नहीं खाया। तो ये भी चीज़ें, जिस तरह से आपका खाना एक शेड्यूल है आपका, ठीक है, टीवी देखना एक शेड्यूल बना हुआ है आपका, ठीक है, और बच्चों का होमवर्क कराना आपने एक शेड्यूल बनाया हुआ है। इस तरह से अपनी बॉडी को टेक केयर करना भी आपका शेड्यूल होना चाहिए, और अपने बच्चे को भी इसका शेड्यूल बनाइए। आपका बच्चा 1 दिन खाना नहीं खाया या 1 टाइम खाना नहीं खाए तो आप इतने वरिड हो जाते हैं कि अरे इसने कुछ नहीं खाया, ये बना दें, ये बना दें। हम मम्मा लोग हो जाती हैं वरिड, मैं भी हो जाती हूँ अगर मैं, लेकिन
क्या आप कभी इस बात के लिए वरीड होती हैं कि आज मेरे बच्चे ने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की? क्या आप कभी इस बारे में वरीड होते हैं कि आज मेरे बच्चे ने वो एक्सरसाइजेज नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी? तो ये डिफरेंस है। तो हम अभी इन्हें शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल में, तो शेड्यूल करना होगा हमें। तो डाइट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, चपाती रिड्यूस कर दीजिए प्लीज़, कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा कुछ भी काम आते ही नहीं हैं, और कार्ब्स आप कुछ भी खाते हैं ना तो कार्ब्स आपकी बॉडी में जाते ही जाते हैं। आप सोचें ना दाल खाते हैं तो सिर्फ प्रोटीन जाते हैं, नहीं, उसमें कार्ब्स भी होते हैं। ओके, नट्स खाते हैं तो आप सोचें सिर्फ फैट जा रहा है, नहीं, उसमें कार्ब भी होते हैं। तो कार्ब्स आप चाहें ना चाहें वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी जा रहा है। ओके, सो डाइट की बात हमने की, स्लीप की बात हमने की। अब मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइजेज आप ये समझ लीजिए आपकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बना लीजिए उन्हें। अगर आपने एक्सरसाइज को एक अभिन्न अंग बना लिया, आप अपनी बायोलॉजिकल एज कम कर सकते हैं शॉर्ट। अब मैं आपको एक्सरसाइज में भी डिफरेंस बताती हूँ। हम लोग क्या कहते हैं, अरे मैं बहुत ब्रिस्क वॉकिंग करती हूँ, 1 घंटा वॉकिंग करती हूँ, 2 घंटा वॉकिंग करती हूँ, मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है, मैं अच्छे से वॉकिंग कर लेती हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग या कर लेता हूँ। बट सॉरी टू से दिस, बट ये एक्सरसाइज नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग इज अ एक्सरसाइज दैट यू कुड हैव आफ्टर 80 years ऑफ एज। तो अगर आप 80 प्लस हैं और आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, सो माय डियर दैट्स वेरी गुड। बट अगर आप 30 प्लस हैं एंड यू आर डूइंग ब्रिस्क वॉकिंग, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, अगर आप 30s में हैं, 40s में हैं और आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको विगरस एक्सरसाइज करनी है। क्या होता है रिगरस एक्सरसाइज का मतलब? रिगरस एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे एक्सरसाइज करनी है। ओके, अच्छे लेवल पे एक्सरसाइजेस का मतलब आपको जंपिंग करनी है। मैं आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन बताती हूँ। जंप 200 टाइम्स कंटिन्यूअस, ओके, और आप ये पुशअप्स कर सकते हैं। मैं खुद पुशअप्स करती हूँ, आई डू 25 पुशअप्स, और आप सिटअप्स कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जंपिंग जैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई डू 200 जंप्स, 100 jumping jacks and 25 push-ups and 25 sit-ups I will do and और मैं एक वो करती हूँ आपका एक एक्सरसाइज होती है जिसको फ्रॉग टाइप एक्सरसाइज बोलते हैं, वो मैं आपको अगर शॉर्ट्स में मैं अपने डाल दूंगी मैं कौन कौन से एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि रिगरस एक्सरसाइज आपको करनी है। कैसे पता चलेगा रिगरस एक्सरसाइज क्या होती है? जब आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो जाए, जब आप एक्सरसाइज करें और आपको स्वेटिंग होनी शुरू हो जाए, उसके बाद आधे घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है। सो आपको समझ आ पा रहा है कि हमको कितना एक्सरसाइज करना है? जब आपको स्वेटिंग आनी शुरू हो रही है उसके बाद आधा घंटा एक्सरसाइज आपको करना है। इतना एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में लाना है। दूसरी चीज, जब आप 40s में हैं तो वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ऐसे यहाँ पे मसल्स ऐसे लटक जाते हैं, राइट, ऐसे इस तरह से, तो आप वेट ट्रेनिंग कीजिए। वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अब वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी बिकॉज आई एम 35 प्लस। सो 35 प्लस में वेट ट्रेनिंग मैंने अब शुरू की है। वेट ट्रेनिंग में आपको क्या, आप 2 किलो से स्टार्ट कर सकते हैं और यू कैन डू बाइसेप्स 1। बाइसेप्स की जब आप करेंगे तो यहाँ से जो आपका ये जो इस तरह से ये मांस लटक जाता है, जो लोग कुछ लोगों को लगता है लटक रहा है इस तरह से, ये जो आपके ये जो मांस लटक जाता है ना, ये कुछ भी नहीं होगा। आप और ये एक बात ध्यान रखिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, उसके बाद आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना एक्टिव आप फील करेंगे, आपको लगेगा यार मैं तो कितना यंग हो गया या मैं तो कितनी यंग हो गई, आपको अंदर से फील होगा। ओके, तो बायोलॉजिकल एज का मतलब होता है आप अंदर से यंग फील करें। क्रोनोलॉजिकल एज तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बाल सफ़ेद होंगे एक टाइम के बाद, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि मान लीजिए कोई बिल्कुल सफ़ेद बालों वाला इंसान है और वो चक्कर काट रहा है, रनिंग कर रहा है कंटिन्यूसली, 10 राउंड उसने काट लिए, तो आपको क्या लगेगा? क्या वो आपको बूढ़ा लगेगा? नहीं लगेगा आपको बूढ़ा। दैट मीन्स उसकी बायोलॉजिकल एज लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो जो यंग है उनसे ज़्यादा रनिंग कर रहा है।
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बायोलॉजिकल एज को रोक सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज को तो नहीं रोक सकते, लेकिन बायोलॉजिकल एज को रोक सकते हैं, और ये मुमकिन है। तो एक्सरसाइज का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, स्लीप हमने डिस्कस कर लिया, एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिया, डाइट हमने डिस्कस कर लिया, और नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी स्ट्रेस है, और कभी कभी वो हावी भी हो जाती हैं वो चीज़ें। इट्स ओके। अगर आपको कभी कभी स्ट्रेस हो रहा है, आप रो लीजिए दिल खोल के। आपका किसी से बात करने का मन है, आप बात करिए। ओके, आप एक ऐसा फ्रेंड चुनिए जिसको आपको ये लगता है कि आपकी परेशानी को वो समझेगा या सुनेगा। ठीक है, ज़्यादातर तो देखिए होता है कि किसी के पास आजकल टाइम ही नहीं है किसी की परेशानी सुनने का या समझने का, लेकिन हर एक की लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर होता है जिसे अगर आप अपनी परेशानी बताओगे तो वो सुनेगा। तो आप वो अपना वो फ्रेंड डिसाइड कीजिए, और अगर आपको परेशानी है तो प्लीज़ गो एंड स्पीक अबाउट दैट, बात कीजिए। ओके, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेवल लग रहा है, आप रो लीजिए, इट्स ओके, फाइन, रोना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन हल्का हो जाता है, राइट। लेकिन स्ट्रेस से चिपके रहना या स्टिक रहना उसी चीज़ पे, वो गलत है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और आप कंटिन्यूस उस प्रॉब्लम के बारे में बस सोच रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, या तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ, उसके ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको स्टिक नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं उसमें स्टिक रह जाऊंगी तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, और मेरी ही हेल्थ खराब हो जाएगी, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम को सोचूंगी भी क्या और करूंगी भी क्या। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस लेवल अगर आपके साथ है तो आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी बायोलॉजिकल एज बहुत कम हो जाएगी, और एक स्माइल रखिए अपने फेस पे। आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उस एज में हैं कि वो आपका टाइम चाह रहे हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि कब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें शायद आपका टाइम की रिक्वायरमेंट ही ना रहे, और फिर शायद आपको लगे कि काश मैंने उस टाइम थोड़ा और टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया होता, और टाइम मुझे मिल जाता अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम बेबी, प्लीज़ गो एंड एन्जॉय विद योर किड्स। अगर आपको डांस करने का मन है, हाँ, एक चीज़ और, आप अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालिए। अपने लिए टाइम नहीं निकालते, देखिए मेरे पास नहीं होता अपने लिए टाइम, तो मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लेती हूँ। अपना टाइम, मी टाइम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को, मेरा डांस करने का मन है, चलो बच्चों गाना लगाते हैं, डांस करेंगे, बच्चों के साथ हम डांस कर सकते हैं। गाना गाने का मन है, बच्चों के साथ हम गाना गा लेते हैं, और नहीं है कोई साथ तो आप जोर जोर से गाना गाइए, आपका गाना गाने का मन है तो अपने मन का ज़रूर कीजिए। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, और जब आप अपना ध्यान रखेंगी तो आपके बच्चों का भी आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। और मेरे चैनल का मोटिव यही है, टू मेक यू, योर फैमिली, योर किड हेल्दी एंड हैप्पी। दैट्स वाई मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी द बेस्ट। ओके, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि क्या मेरे वीडियो आपको कुछ उपयोगी लग रहे हैं या नहीं। आपके एक एक कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री कृष्णा।